भारत ने दुनिया में मचाई खलबली। भारत की अर्थव्यवस्था देखकर अमेरिका भी हुआ हैरान। चीन के छूटे पसीने। भारत ने अपनाई डिजिटल करेंसी। भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे। तो दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में हर देश में आर्थिक मंदी को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं और अब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। ऐसे में खुद को महाशक्ति मानने वाले देशों की भी मंदी के कारण हालत पस्त होने लगी है। इन सब के बीच भारत ही एकमात्र देश है जो आर्थिक मंदी के साए के बीच भी काफी मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार आप ये सुनते और पढ़ते आ रहे होंगे कि भारत पर मंदी का असर नहीं पड़ने वाला। इसे सही साबित करती हुई कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने लगातार आ रही हैं, जिससे साफ हो रहा है कि कैसे जब दुनिया के तमाम देशों में स्थिति बुरी है, उस दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली एक और रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर अभियानों के माध्यम से भारत खुद को तो हर क्षेत्र में सक्षम बना ही रहा है, साथ ही वर्तमान समय में भारत एक निर्यातक देश बनकर भी उभर रहा है। कई क्षेत्रों में भारत का निर्यात तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर हाल ही में कुछ आंकड़े भी सामने आए। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर 2022 में कुल निर्यात, जिनमें व्यापार और सेवाओं को मिलाकर पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 19.7% की वृद्धि हुई है। ऐसे में आंकड़ों के अनुसार नॉन पेट्रोलियम और नॉन आभूषण का ही निर्यात अप्रैल-अक्टूबर 2022 में पिछले साल की तुलना में 8.5% बढ़कर 135.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वहीं इस दौरान भारत का व्यापारिक निर्यात 1.6% बढ़कर 33.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। वहीं दोस्तों, पिछले साल की तुलना में तंबाकू 76.4%, फूड ऑयल 3.7%, इलेक्ट्रॉनिक सामान 50.8% और चावल 43.6% के निर्यात में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे में चलते हुए फाइनेंशियल ईयर के पहले 7 महीनों में आयात 45.74% बढ़कर 318 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। वहीं आंकड़ों के अनुसार केवल अगस्त 2022 में ही भारत का कुल निर्यात वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर 57.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 6.75% की पॉजिटिव ग्रोथ दर्शाता है। वहीं अगर भारत के आयात की बात करें तो अक्टूबर 2022 में भारत का कुल आयात 75.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले साल की तुलना में 33.15% की ग्रोथ को दिखाता है। ऐसे में दोस्तों, भारत के निर्यात में बढ़ोतरी अच्छा संकेत है, क्योंकि निर्यात में बढ़ोतरी के ये आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत देते हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले ही भारत ने हाल ही में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और वैसे ही गेहूं पर पहले ही प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण विश्व में बहुत बुरे हालात पैदा हुए थे। इन कारणों से ये संभावना जताई जा रही थी कि इन सब से भारत के निर्यात पर असर पड़ेगा और इसमें गिरावट आएगी, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी नेगेटिव ग्रोथ दिखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, तमाम दुविधाओं के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था पॉजिटिव वे में बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने न केवल बड़ी संख्या में लोगों को मौत के मुंह में ढकेला, बल्कि इसके साथ ही कोरोना के कारण सभी देशों की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। तमाम देश इससे संभलने के प्रयासों में जुट रहे थे कि इस बीच रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, जिसने की समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ा दी। ऐसे में अभी भी वैश्विक मंदी का एक बड़ा कारण रूस यूक्रेन युद्ध को ही माना जा रहा है, क्योंकि इससे सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। महंगाई बेकाबू होने लगी, जिसका असर बड़े स्तर पर पड़ता हुआ दिखा। ऐसे में इन सब हालातों का सामना करते हुए भी भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में काफ़ी अच्छी स्थिति में है। वर्तमान समय में भारतीय इकॉनमी दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ रही है। कुछ दिनों पहले ही जारी हुए आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के पहले 8 महीने में
भारत का जीडीपी 13.5% की गति से बढ़ा है। ये सब कुछ दर्शाता है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करके भी भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में काफ़ी मजबूत बनी हुई है। हम सब जानते हैं कि श्रीलंका तो बर्बाद हो गया, पाकिस्तान की भी क्या हालत है, लेकिन भारत दोस्तों अपना कदम जमकर गड़ाए हुए है। भारत का ना सिर्फ आर्थिक तंत्र मजबूत रहा है, बल्कि देश विश्व के लिए तारनहार भी बना है। इससे लेकर अमेरिका और चीन भी हैरान है। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको इस बारे में क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आंकड़े यूं ही नहीं बन जाते, लक्ष्य हवा में ही हासिल नहीं हो जाते। इसके लिए मजबूत संकल्प शक्ति और दूरदर्शिता यानी दूर की सोच का होना बहुत जरूरी है, जो भारत के प्रधानमंत्री की है। तो दोस्तों भारत को हमेशा कमतर आंकने वालों को इस बार बगलें झांकनी पड़ रही है, क्योंकि जिस यूपीआई तकनीक को 2016 में लाने के बाद भारत पर ये तंज कसे जा रहे थे कि भारत ना ही इतना समृद्ध है और ना ही इतना योग्य कि वो हर इंसान को ऑनलाइन पेमेंट जैसे कामों को झट से पार करने में माहिर बना पाएगा। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में आए आंकड़े ने इन सभी दावों को ध्वस्त कर दिया। भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई ये यूपीआई ट्रांजैक्शन तकनीक आज अपने सभी पिछले रिकॉर्डों को तोड़ हर दिन लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। पिछले महीने में 29 तारीख तक भारत में 504 करोड़ का यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए। इन ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू 8,88,179 करोड़ है। ऐसे में नए भारत ने यूपीआई आने के बाद जिस प्रकार लेन देन की प्रक्रिया को बदल डाला है, वो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी चौंकाने वाला है। हर हाथ आज यूपीआई ट्रांजैक्शन मिनटों में कर देता है। ये कोई सरल बात नहीं है। दरअसल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए लेन देन मूल्यों में 1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पार कर लिया है, जो भुगतान प्रणाली के लिए एक नया मील का पत्थर है। वहीं दोस्तों यूपीआई ने पिछले 2-3 सालों में कोरोना की महामारी के बाद अच्छी ग्रोथ देखी है। ऐसे में भुगतान प्रणाली ने अभी तक पहली बार 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने तक ही 504 करोड़ लेन देन कर्ज दिए गए थे। महीने के लेन देन के मूल्यों के संदर्भ में यूपीआई ने अब तक 8.88 लाख करोड़ रुपए के लेन देन कर्ज दिया, जो पिछले साल की तुलना में 7.5% की बढ़त के साथ दर्ज किया गया। वहीं पिछले 2 सालों में यूपीआई ने भारत में महामारी और बाद में काफ़ी बड़े रूप से डिजिटल भुगतान को अपनाने से सहायता प्राप्त लेन देन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है। ऐसे में भुगतान मोड ने पिछले 2 सालों में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब मासिक लेन देन मूल्यों में 9 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच रहा है। ये आसानी से नहीं हुआ है। देश के हर कोने में आज यूपीआई के उपयोग करने वाले लोग आ रहे हैं। ये वो बदलाव है जिसकी परिकल्पना पर दूसरे देश पहले हंसा करते थे कि भारत और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन असंभव। इस असंभव को भारत के निवासियों ने संभव करके दिखाया है। आज जितनी आर्थिक स्वतंत्रता भारत के पास है, दूसरे किसी भी देश के पास नहीं है। तो दोस्तों आपने भी अब तक यूपीआई ट्रांजैक्शन इस्तेमाल किया ही होगा। यूपीआई पेमेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है? और दोस्तों इस पूरे मुद्दे के बारे में आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।